गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक व्यवहारवादी आंदोलन के उद्देश्यों के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने व्यवहारवाद के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए व्यवहारवाद के उद्देश्यों पर यहाँ विस्तार से प्रकाश डालेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्यवहारवादी आंदोलन कैसा आंदोलन था, इसका उद्भव कैसे हुआ। तो यहां देखिए, आप व्यवहारवादी आंदोलन एक वैचारिक आंदोलन था। एक वैचारिक आंदोलन के रूप में इसका उद्भव हुआ और इस व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इसके उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो मुख्य उद्देश्य एक नए और वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान की खोज करना था। ये इसका मूल उद्देश्य था और व्यवहारवादियों ने इस बात पर विशेष बल दिया। एक आंदोलन के रूप में हम इसको देखते हैं। आंदोलन किस रूप में? एक वैचारिक आंदोलन हुआ जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण पहले से प्रचलित था। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो प्रचलित थी, उस विज्ञान परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर एक नवीन राजनीतिक विज्ञान की स्थापना, या ये कहें कि एक स्थापना के लिए जो वैचारिक संघर्ष हुआ, वैचारिक आंदोलन हुआ, उसको हम व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहां हम व्यवहारवादी आंदोलन के उद्देश्यों का अगर बात करें तो इसके उद्देश्यों को हम कुछ हेडिंग्स में देख सकते हैं और वो मूल हेडिंग्स कौन कौन सी होंगी, यहां देखिए आप। नंबर 1, एक नवीन राजनीतिक विज्ञान की स्थापना करना। व्यवहारवादियों का उद्देश्य क्या था? एक नवीन राजनीतिक विज्ञान की स्थापना करना। दूसरी जो हमारी हेडिंग है वो है राजनीति का विज्ञान विकसित करना, यानी राजनीति का विज्ञान। राजनीति विज्ञान कैसा है? राजनीति का विज्ञान विकसित करना। तीसरा जो इसमें अध्ययन का बिंदु होगा वो है राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। अगला है राजनीति विज्ञान व अन्य समाज विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना करना। और कुछ अन्य उद्देश्य हैं जिनका हम एक एक करके अध्ययन यहां कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्यवहारवादी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना। हमने देखा कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक प्रचलन में था, उस परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर एक नवीन प्रकार का राजनीतिक विज्ञान बनाने का काम या उद्देश्य व्यवहारवादी आंदोलनकर्ताओं का था या व्यवहारवादियों का था। यहां ये बात महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादियों का मत रहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत अध्ययन पद्धतियों को अगर त्याग दिया जाए, यानी जो ट्रेडिशनल जो अध्ययन पद्धतियां थी जिनको हम परंपरागत राजनीतिक शास्त्र में अध्ययन कर भी चुके हैं, जैसे हमने वहां बात की थी दार्शनिक उपागम की, हमने बात की थी वहां ऐतिहासिक उपागम की, हमने बात की वहां कानूनी उपागम की और संस्थागत उपागम की। तो इस प्रकार से व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक ऐसे नवीन राजनीतिक विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। और ये कार्य कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके स्थान पर नवीन जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना होगी। ये व्यवहारवादियों का एक मुख्य उद्देश्य था। और ये भी बताया उन्होंने कि किस आधार पर इस नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना संभव है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति का विज्ञान विकसित करना। देखिए, व्यवहारवादी ये चाहते थे कि राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान के रूप में इसको विकसित किया जाए। और इस उद्देश्य कैसे संभव है? व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान में तथ्यों और घटनाओं के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञानों, भाई यहां क्या है? तथ्यों और घटनाओं के अध्ययन के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है, जिससे राजनीति विज्ञान के
जिसे इसमें कहा कि एक राजनीतिक विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन को यथार्थवादी बनाया जा सके और उसको वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है, और इस प्रकार राजनीति का विज्ञान विकसित किया जा सकता है। यानी इसको यथार्थवादी बनाने के लिए, इसको तथ्यपरक बनाने के लिए राजनीति बनाकर क्या किया जा सकता है, एक राजनीति का विज्ञान विकसित किया जा सकता है। तो व्यवहारवादी आंदोलन का ये दूसरा उद्देश्य हमने यहां देखा। नेक्स्ट अगर अगले उद्देश्य की बात करें, वो है राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यवहारवादियों के लिए अध्ययन की इकाई क्या था, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का राजनीतिक व्यवहार। ये व्यवहारवादी आंदोलन में मानव के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन की इकाई माना गया। तो व्यवहारवादियों का उद्देश्य ये था कि राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। मानव के व्यवहार का अध्ययन लेकिन किस संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में किया जाना चाहिए, और मानव के व्यवहार के अध्ययन से क्या होगा, एक नवीन प्रकार का राजनीतिक विज्ञान विकसित किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि व्यवहारवादी राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार से वे राजनीति विज्ञान का निष्पक्ष और यथार्थवादी अध्ययन कर पाएंगे। यानी यहां ये बात तो देखने योग्य है कि ऐसा यथार्थवादी अध्ययन कैसे होगा मनुष्य के व्यवहार का, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार में ये कहा जाता है, दोस्तों द्वारा ये कहा जाता है कि मानव के व्यवहार का, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन के रूप में उसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मानव के व्यवहार का भी क्या कर सकते हैं, राजनीतिक अध्ययन या मानव के व्यवहार का अध्ययन संभव है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, ऐसा व्यवहारवादियों का मत था। नेक्स्ट जो अध्ययन का उद्देश्य है वो है राजनीति विज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। और इसके लिए हमने पहले भी ये टर्म हमारे पास आया जब हम आधुनिक राजनीतिक विज्ञान वाला कोर्स पढ़ रहे थे, वहां आया था एक अंतर अनुशासनात्मक उपादान। क्या नाम था उसका, अंतर अनुशासनात्मक, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो ये कहा कि देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये था कि राजनीति विज्ञान में अन्य विषयों से भी अध्ययन सामग्री एवं अध्ययन पद्धतियों, अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है, अन्य विषयों की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है, अन्य समाज विज्ञानों से विभिन्न प्रकार की अध्ययन की पद्धतियों को अपनाया और कंटेंट भी वहां से लिया जा सकता है। ऐसा इन व्यवहारवादी क्रांति के जो जनक थे वो ये मानते थे। तो इन्होंने अन्य समाज विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंध की स्थापना की वकालत की थी। देखिए, व्यवहारवाद का एक प्रमुख उद्देश्य अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना करना रहा है। वे राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, किंतु उनका मानना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक तत्व ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि राजनीतिक तत्वों के साथ साथ कुछ गैर राजनीतिक तत्व हैं, वो भी मानव के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इन गैर राजनीतिक तत्वों की अगर बात की जाए, अतः उनका मत है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव के संपूर्ण व्यवहार को सही रूप में समझने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध अन्य विषयों से भी, या ये कहें कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जा सके, अन्य विषयों से कुछ सामग्री ग्रहण की जा सके, इस प्रकार का मानना उनका था। अन्य विषयों से के साथ मिलाकर अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाए। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र जैसे अनुशासनों से घनिष्ठ, ये कहा कि इनके साथ घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की जा सकती है। ऐसा व्यवहारवादी आंदोलन के जो विचारक थे या जो समाज
विद्वान लोगों ने इस प्रकार की बात कही है। नेक्स्ट, अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्यों में कुछ उद्देश्य हम गिना सकते हैं जो व्यवहारवादी आंदोलन के उद्देश्य थे। उनमें देखिए एक एक करके हम अन्य उद्देश्यों को देख लेते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को निरपेक्ष, यथार्थवादी एवं वस्तुनिष्ठ बनाना। यानी राजनीति विज्ञान को कैसा बनाना? निरपेक्ष बनाना। यथार्थवादी को अध्ययन होना चाहिए और उसके वस्तुनिष्ठ नियम तय किए जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ कैसे बनाया जाए, इस बात पर ये उनका मुख्य उद्देश्य था। अन्य उद्देश्य में दूसरा जो है वो है वैज्ञानिक पद्धतियों से प्राप्त निष्कर्ष। वैज्ञानिक पद्धतियों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मानव के व्यवहार का सामान्यीकरण किया जा सकता है या सामान्यीकरण किया जावे। मतलब वैज्ञानिक पद्धतियां जो वैज्ञानिक पद्धतियां राजनीति विज्ञान में, आधुनिक राजनीति विज्ञान में जिन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकले हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर मानव के व्यवहार का सामान्यीकरण किया जा सकता है। व्यवहारवादी आंदोलन के जो समर्थक विद्वान थे उनका यह मानना था। और अगला जो बिंदु है वो है अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सत्य भविष्यवाणियां करना। देखिए विज्ञान में क्या होता है, जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विज्ञान में मौसम विभाग है वो पूर्व चेतावनी और सटीक भविष्यवाणी दे सकता है कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार से व्यवहारवादी आंदोलन के जो विद्वान थे उनका मानना था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में सटीक और सत्य भविष्यवाणियां की जा सकती हैं, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरण के पश्चात राजनीतिक विज्ञान में भी उसी प्रकार की सत्य और सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। ऐसा इन व्यवहारवाद के समर्थक विद्वानों का मानना था। तो यहां पर हमने व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में विस्तार से, डिटेल से हमने एक बिंदु वाइज उनकी व्याख्या कर ली है और हमने बता दिया है कि एक नवीन राजनीतिक विज्ञान की स्थापना करना चाहते थे, राजनीतिक विज्ञान का राजनीति का विज्ञान विकसित करना चाहते थे। वो राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करने पर बल दे रहे थे। राजनीतिक विज्ञान के बारे में समाज विज्ञान यानी मल्टीडिसिप्लिनरी जो हम बात करेंगे, जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो कुछ अन्य उद्देश्य जो राजनीतिक अध्ययन को निरपेक्ष, यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ बनाने से संबंधित था, मनुष्य के व्यवहार के सामान्यीकरण से संबंधित था और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में भी सटीक और सत्य भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। ऐसा व्यवहारवादी आंदोलन के जो समर्थक और प्रेरणा विद्वान थे उनका मानना था। तो इन उद्देश्यों को हम यहां भली भांति समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।